बाजार में चर्चा होने लगी कि शेवरले अपनी गाड़ियों की बिक्री बंद करने वाली है। बहुत लोगों को तो इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ। क्या शेवरले के सभी सेल्स आउटलेट्स बंद हो जाएंगे? अब शेवरले गाड़ियों जैसे टवेरा, ओपल कोर्सा, ओपल एक्स्ट्रा और ओपल वेक्ट्रा की सर्विसिंग कहाँ होगी? उनके पार्ट्स कैसे मिलेंगे? शेवरले ने अपने बिजनेस में ऐसी क्या गलती कर दी जिसकी वजह से अमेरिका की इतनी बड़ी कंपनी को भारत में अपना बिजनेस बंद करना पड़ गया? क्या शेवरले अपने डूबते हुए बिजनेस को बचा सकती थी? General Motors last week announced it will stop selling cars in India. There was a big breaking coming from a big auto major that was based in US, came to India in 1990s, and it's nearly shutting its shop here. जनरल मोटर्स अपने वादे जनरल मोटर्स। इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट वर्ल्ड में सबसे बड़े मार्केट्स में से एक है। गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से दुनिया में इसकी गिनती सबसे बड़े ऑटो मार्केट में की जाती है। इंडिया में कार मार्केट की ऐतिहासिक जड़ों की बात करें तो यह जानना बहुत दिलचस्प होगा कि इंडियन रोड पर जब पहली बार कोई गाड़ी चली थी तो वह 1897 में चली थी। इंडिया में 1930 तक गाड़ियों को बनाने का कोई प्लांट नहीं था और कारों को सीधे विदेशों से इंपोर्ट किया जाता था। 1940 के दशक में हिंदुस्तान मोटर्स और प्रीमियर जैसी इंडियन कंपनीज ने दूसरी कंपनियों की कार बनाना शुरू किया था। इस दशक के दौरान महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी यूटिलिटी व्हीकल बनाना शुरू किया। 1947 में आजादी के तुरंत बाद भारत सरकार ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की मदद के लिए एक मोटर व्हीकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने का फैसला किया। 1960 से 1980 के दशक तक भारतीय बाजार में हिंदुस्तान मोटर्स का वर्चस्व था, जिसने अपनी एम्बेसडर कार की वजह से मार्केट में एक बड़ी हिस्सेदारी पर कब्जा कर लिया। हालांकि 1950 से 1960 के दशक के बीच इंपोर्ट पर पहले से सेट रिस्ट्रिक्शंस के चलते ऑटो सेक्टर कुल मिलाकर धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। कुछ ही सालों के अंदर ऑटो इंडस्ट्रीज ने रफ्तार पकड़ी और गाड़ियों की डिमांड बढ़ने लगी। मेनली ट्रैक्टर और कॉमर्शियल गाड़ियों की मांग में काफी ज्यादा हद तक इजाफा होने लगा था। 1980 के दशक में दो कंपनियों हिंदुस्तान मोटर्स और प्रीमियर को पहली बार चुनौती मिली जब मारुति उद्योग लिमिटेड ने भारतीय बाजार में एंट्री की, क्योंकि उस वक्त तक इंडिया में बाहर की कंपनीज को इंडियन मार्केट में निवेश करने की परमिशन नहीं थी। लेकिन जैसे ही बाहर की कंपनीज को इंडिया में निवेश करने की परमिशन मिलती है तो बहुत सारी बाहर की कंपनी इंडिया में निवेश करना शुरू कर देती है। जैसे कि Hyundai, होंडा जैसी बड़ी बड़ी विदेशी कंपनीज इंडिया में आई। 2000 से 2010 तक हर एक बड़ी कार कंपनी ने हमारे देश के हर अलग अलग हिस्सों में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाकर अपनी मौजूदगी को मजबूत बनाया है। शेवरले कार कंपनी की शुरुआत अब से 108 साल पहले 3 नवंबर 1911 में हुई थी। शेवरले एक अमेरिकन कंपनी है। इस कंपनी की शुरुआत 1911 में अमेरिका के स्टेट मिशिगन के डेट्रॉइट सिटी से हुई थी। इस कंपनी के संस्थापक लुई शेवरले और विलियम सी डोरेंट हैं। शुरुआत में जनरल मोटर्स हॉर्स ड्रॉन व्हीकल, जिनको हम देशी भाषा में घोड़ा गाड़ी या तांगा भी बोल सकते हैं, उनको बनाया करती थी। धीरे धीरे कंपनी ग्रो करने लगी और उन्होंने ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाना शुरू किया। उसके बाद कार डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग भी इन्होंने शुरू कर दिया और कुछ ही सालों के अंदर अंदर एक कंपनी अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने लगी। इस कंपनी के अंदर 4 बड़े ब्रांड्स आते हैं, जिनमें ड्यूक, कैडिलैक, शेवरले और जीएमसी है। इसके अलावा भी जनरल मोटर्स के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं। शेवरले, जो कि जनरल मोटर्स का एक डिवीजन है, जनरल मोटर्स ने शेवरले डिवीजन की 2003 में भारत में पहली बार बिक्री शुरू की थी। 2003 में जनरल मोटर्स ने हिंदुस्तान मोटर्स के साथ एक जॉइंट वेंचर किया था। जनरल मोटर्स ने गुजरात के हेलोल में अपना पहला प्लांट शुरू किया था। इसमें उन्होंने अपनी ओपल कोर्सा, ओपल एक्स्ट्रा और ओपल वेक्ट्रा की बिक्री शुरू की थी। 2017 के एंड में कंपनी इंडिया छोड़कर चली जाती है। 2003 से 2017 यानी इन 14 सालों में इस कंपनी ने काफी सारी गाड़ियां लॉन्च की थी, जिनमें कुछ अच्छी थी और कुछ अच्छी नहीं थी। जैसे कि शेवरले फॉरेस्टर, जिसे 2005 में बंद कर दिया गया था। शेवरले ऑप्ट्रा, जिसे 2009 में बंद कर दिया गया था। शेवरले एवेयो, जिसे 2012 में बंद कर दिया गया था। इन गाड़ियों के अलावा जिस वक्त शेवरले ने इंडिया में काम करना बंद किया, उस वक्त शेवरले इंडिया में लगभग 7 से 8 प्रोडक्ट बेच रही थी, जैसे कि शेवरले बीट, शेवरले सेल। इसमें सेडान और हैचबैक दोनों ही वर्जन आ जाते थे। प्रीमियम सेडान, शेवरले क्रूज, शेवरले एंजॉय, शेवरले टवेरा, यह कारें शेवरले इंडिया में सेल किया करती थी। नव भारत टाइम्स के आर्टिकल के मुताबिक जनरल मोटर्स इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट आसिफ खत्री ने कहा कि तालेगांव फैसिलिटी जनरल मोटर्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब है। उनके मुताबिक पिछले साल जनरल मोटर्स इंडिया का एक्सपोर्ट 3 गुना बढ़ा है और यह कंपनी के लिए अच्छी खबर है। जनरल मोटर्स इंडिया ने मई में 8,927 यूनिट एक्सपोर्ट की थी। इस कंपनी ने इंडिया में अपनी धाक जमाने के लिए अपनी सारी कोशिशें कर ली थी, लेकिन इनको सक्सेस नहीं मिली। इसी के चलते 2017 में जनरल मोटर्स ने गुजरात के हेलोल में बने अपने प्लांट को चीन के कंपनी साइक को बेच दिया। जैसा कि आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि 2021 में लद्दाख में चीन और इंडिया के बीच पैदा हुए तनाव के बाद
इंडिया ने चीन समेत अन्य पड़ोसी देशों से निवेश के लिए सख्त नियम बनाए थे। केंद्र सरकार ने चीन के खिलाफ आर्थिक मोर्चे पर घेराबंदी करते हुए चीन के साथ हुई तमाम डील की फिर से जांच करानी शुरू की। सरकार ने कई सेक्टर में चीनी सामान के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। इसी के चलते महाराष्ट्र में तालेगांव में मौजूद जनरल मोटर्स के आखिरी प्लांट को भी 2021 में बंद कर दिया गया था। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि शेवरोले या जनरल मोटर्स ने पूरी दुनिया में अपनी बिक्री बंद कर दी है। शायद शेवरोले इंडिया के बाजार को और इंडियन कस्टमर्स को ठीक से समझ ही नहीं पाई। शेवरोले ने इंडियन कस्टमर्स की नीड को समझने में कुछ गलतियां की, जिसकी वजह से शेवरोले को इंडियन मार्केट से अपनी कंपनी को एग्जिट करना पड़ा। लेकिन अभी भी शेवरोले दुनिया के बहुत सारे देशों में अपनी गाड़ियां बेच रही है। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि शेवरोले से ऐसी क्या गलतियां हुई जिसकी वजह से उनको अपनी कंपनी इंडिया में बंद करनी पड़ गई। वर्ल्ड में हर 8.33 सेकंड्स में एक कार को बेचने का दावा करने वाली जनरल मोटर्स 2016-17 में भारत में सिर्फ 25,823 कारें ही बेच पाई, यानी कुल बिकने वाली कारों का सिर्फ 0.85वां हिस्सा। पिछले कई सालों से कंपनी ऐसे ही कमजोर हालातों से जूझ रही थी। इससे पहले जनरल मोटर्स ने गुजरात का हलोल प्लांट बंद किया। जनरल मोटर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी अनस्टेबिलिटी रही है। पिछले 21 सालों में इन्होंने अपने 9 सीईओ को बदला है, जबकि 35 सालों में मारुति ने सिर्फ 5 सीईओ बदले हैं। दोस्तों, अनस्टेबिलिटी सिर्फ मैनेजमेंट की नहीं है, कारों के मॉडल्स में भी है। पिछले 20 सालों में जनरल मोटर्स ने भारत में लगभग 20 मॉडल लॉन्च किए। इनमें से कंपनी ने 10 वापस भी ले लिए। पहले मॉडल लॉन्च करने फिर वापस ले लेने की इसी कमजोरी ने कभी भी ग्राहकों के भरोसे को जमने नहीं दिया। हर बार यही डाउट रहा कि यह मॉडल खरीदा जाए या नहीं खरीदा जाए। जनरल मोटर्स ने पिछले 21 सालों में भारत में लगभग 10 लाख कारें बेची हैं, जबकि मार्केट लीडर मारुति ने पिछले 33 साल में 13 लाख कारें बेची हैं। चलिए हम जनरल मोटर्स के फेल होने के 5 रीजन के बारे में यहाँ बात करेंगे। दोस्तों, अगर पहले रीजन की बात करें तो जनरल मोटर्स बिना किसी बड़े बदलाव के टवेरा को 14 साल तक सेल करती रही। चेंजेस न मिलने से कस्टमर इससे दूर होते चले गए। जहां मई 2016 में शेवरोले की टवेरा मॉडल की बिक्री 724 रही, वहीं मार्च 2017 में घटकर ये 263 के आंकड़े में सिमट कर रह गई। जनरल मोटर्स इंडिया में अफोर्डेबल प्राइस पर कार नहीं ला पाई। कार्स तो बहुत सारी लॉन्च की गई, पर दूसरी कंपनियों के मुकाबले जनरल मोटर्स की कारें बहुत ज्यादा महंगी थी। इसीलिए कस्टमर इसकी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं हुआ। क्योंकि इनकी कारों की कीमत बहुत ज्यादा थी, तो लोगों को भी ऐसा लगता था कि शायद इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से लोग जनरल मोटर्स की कार को खरीदने में पीछे हटते थे। इनके स्पेयर पार्ट्स मार्केट में आसानी से नहीं मिलते थे, और मिलते भी थे तो बहुत ज्यादा महंगे दामों पर मिलते थे, और सर्विसिंग में भी बहुत ज्यादा वक्त लगता था। कहीं ना कहीं ये रीजन भी कंपनी को इंडिया से एग्जिट करने का एक बड़ा कारण बना। जनरल मोटर्स को इंडियन पब्लिक को ध्यान में रखते हुए कम दामों पर अपनी कार को लॉन्च करना चाहिए था, क्योंकि हमारे इंडिया में मिडिल क्लास फैमिलीज का रेशियो बहुत ज्यादा है। अगर जनरल मोटर्स कार का प्राइस कम होता तो शायद उनकी सेल काफी हद तक बढ़ सकती थी और उनको इंडिया से एग्जिट भी नहीं करना पड़ता। कंपनी इंडिया के बदलते मार्केट को समझ ही नहीं पाई। पहले इन्होंने कॉम्पैक्ट सेडान का फीचर कैलकुलेट करने में गलती की थी। जब तक कंपनी ने इसे दूर करने की कोशिश भी की तो मार्केट कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरफ शिफ्ट हो गया। इसे भी जनरल मोटर्स समझ नहीं पाया। इंडिया का मार्केट बहुत ही तेजी से चेंज हो रहा था, लेकिन इनकी मार्केटिंग टीम इंडिया के मार्केट को समझ ही नहीं पाई, जिससे कस्टमर से जुड़ने में यह कामयाब नहीं हो सके। दोस्तों, जैसा कि हमने शुरुआत वीडियो में बात की थी कि कैसे शेवरोले ने अपने बहुत सारे मॉडल्स को लॉन्च करने के बाद इंडिया में बंद कर दिया। शेवरोले ने बहुत सारे मॉडल्स इंडिया में लॉन्च किए थे, लेकिन वो कुछ सालों के बाद ही वो मॉडल को बंद कर दिए जाते थे। मार्केट में अपना ट्रस्ट बिल्ड करना किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन शेवरोले इस ट्रस्ट को बिल्ड करने में नाकामयाब रही। जनरल मोटर्स की कारों पर कस्टमर का ट्रस्ट कभी बन ही नहीं पाया। कौन सा मॉडल कब बंद कर दिया जाएगा यह कोई नहीं जानता था। इसी वजह से कस्टमर इनकी कारों को खरीदने में हिचकिचाने लगा और धीरे धीरे उनकी सेल डाउन होती चली गई, जिसकी वजह से उनको अपनी कंपनी इंडिया से बंद करके जाना पड़ा। बात करें इनके कस्टमर सर्विस की, तो अगर आप में से किसी ने शेवरोले की गाड़ियां यूज की होंगी या जो अभी शेवरोले की गाड़ियों को यूज कर रहे हैं, वो अच्छी तरह से जानते होंगे कि इनकी सर्विस का क्या हाल है। जैसा कि जनरल मोटर्स ने 20 से भी ज्यादा मॉडल्स इंडिया में लॉन्च किए थे, जिनमें से लगभग 10 को इन्होंने मार्केट से वापस ले लिया था, और इनकी कीमत लगभग 3 लाख से 30 लाख के बीच में थी। इनके गाड़ियों के पार्ट्स तो बहुत ज्यादा कॉस्टली थे ही, इसके साथ इनके पार्ट्स का मिलना भी बहुत मुश्किल था, जिसकी वजह से इनकी रिसेल वैल्यू भी बहुत ज्यादा गिरने लगी। दोस्तों, किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए कस्टमर सर्विस का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर कोई भी बिजनेस अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस नहीं दे पाता है तो वह बिजनेस ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता, जो कि शेवरोले के साथ भी हुआ। खराब कस्टमर सर्विस भी शेवरोले के डूबने का एक बहुत बड़ा रीजन थी। दोस्तों, अगर आप भी कार बिजनेस से जुड़े हुए हैं या इस बिजनेस को शुरू करने वाले हैं, तो यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स हैं जिसे आप अपने कार बिजनेस या इससे जुड़े किसी और बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है आगे बताए जाने वाले ये पॉइंट्स आपके लिए कुछ मददगार साबित हो। तो चलिए बात करते हैं अपने पहले पॉइंट पर। दोस्तों, जब भी हम किसी बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी बात होती है अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस देना। अगर हम अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस नहीं देते हैं तो वो कस्टमर ज्यादा दिन तक हमसे जुड़ता नहीं है। अगर आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखते हैं
और उसके साथ साथ अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस भी देते हैं, तो ये चीज आपके बिजनेस को ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। आपने अपना प्रोडक्ट तो अच्छा बना लिया लेकिन अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस नहीं दी, तो कुछ वक्त तो आपका बिजनेस हो सकता है अच्छा चल जाए, लेकिन खराब सर्विस के चलते एक न एक दिन आपका कस्टमर आपको छोड़कर आपके किसी दूसरे कॉम्पिटिटर की तरफ जाकर जुड़ जाएगा। अगर शेवरले ने अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस दी होती तो शायद शेवरले आज भी इंडिया में अपना कारोबार कर रही होती। अगर आप किसी बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो सही ऑडियंस को टारगेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि टाटा मोटर्स की कार बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर अवेलेबल है। उन्होंने मार्केट में सही ऑडियंस को टारगेट किया और ऑडियंस के अकॉर्डिंग अपनी गाड़ियों को मैन्युफैक्चर किया, जिससे मिडिल क्लास फैमिलीज भी अफोर्डेबल प्राइस पर टाटा मोटर्स की गाड़ियों को परचेस कर सकती थी। लेकिन शेवरले की गाड़ियों की कीमत बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से मिडिल क्लास लोग उनकी गाड़ियों को खरीद ही नहीं सकते थे। शेवरले को इंडियन मार्केट को समझने में टाइम लगा और वो कंपटीशन से बाहर हो गए। अपने बिजनेस में नेगेटिव पॉइंट्स को सर्च करना भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी हम अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो उसमें पॉजिटिव चीजों को ही देखते हैं, उन्हीं पर काम करते हैं, लेकिन अपने नेगेटिव पॉइंट पर हम गौर करना भूल जाते हैं। जबकि नेगेटिव पॉइंट्स पर ध्यान देना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना इंपॉर्टेंट होता है। जब हम अपने बिजनेस में नेगेटिव पॉइंट को सर्च करके उसको सुधारते हैं तो हमारा बिजनेस और ज्यादा तेजी से ग्रो करता है। अगर हम नेगेटिव पॉइंट्स को नजरअंदाज करते चले जाते हैं तो यही चीज फ्यूचर में हमारे बिजनेस के लिए बहुत बड़ा खतरा बनती चली जाती है। हमारे इस चैनल पर बिजनेस से जुड़े और भी वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आमिल हुसैन। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।